तो है, कार्य है 11 इंद्रिय और पंच महाभूत, और कारण है महतत्व आदि 9। और कारण के रूप में प्रकृति रहती है। फिर से सुनो, सृष्टि के आरंभ में कार्य और कारण के रूप में प्रकृति ही रहती है। वही सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति, उत्पत्ति, संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करती है। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है। महतत्व आदि कारण धातुएं विकार को प्राप्त होते हुए पुरुष के ईक्षण से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। उद्धव जी, जो लोग तत्वों की संख्या 7 स्वीकार करते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत, 6ठा जीव और 7वां परमात्मा, इसके अलावा क्यों नहीं है। जो साक्षी जीव और साक्षी जगत दोनों का अधिष्ठान है, यही तत्व है। देह, इंद्रिय और प्राणादि की उत्पत्ति तो पंचभूतों से ही हुई है, इसलिए वे इन्हें अलग नहीं गिनते। जो लोग केवल 6 स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि 5 भूत है और 6ठा है परम पुरुष परमात्मा। वह परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है और उनमें जीव रूप से प्रवेश करता है। इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि का पंचभूतों में समावेश हो जाता है। जो लोग कारण के रूप में 4 ही तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और जगत में जितने पदार्थ है सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। वे सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बतलाते हैं, वे इस प्रकार गणना करते हैं कि 5 भूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 मन और 1 आत्मा होगा 17। 5 भूत, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 मन और 1 आत्मा। जो लोग तत्वों की संख्या 16 बतलाते हैं, उनकी गणना भी इसी प्रकार है। अंतर केवल इतना ही है कि वे आत्मा में मन का भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्व संख्या 16 रह जाती है। जो लोग 13 तत्व मानते हैं, वे कहते हैं कि आकाश आदि 5 भूत, श्रोत्रादि 5 ज्ञानेंद्रिया, 1 मन, 1 जीवात्मा और परमात्मा, ये 13 तत्व हैं। 11 संख्या बताने वालों ने 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रिया और इनके अतिरिक्त 1 आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया है। जो लोग 9 तत्व बतलाते हैं, वे आकाश आदि 5 भूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकृतियां और 9वां पुरुष, इन्हीं को तत्व मानते हैं। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। सबका कहना उचित ही है, क्योंकि सबकी संख्या युक्त युक्त है। जो लोग तत्व ज्ञानी है, उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं दिखती। उनके लिए तो सब कुछ ठीक ही है। सबसे बड़ी बात है उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर, यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा अलग है, तथापि वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारणतः इनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति भिन्न से प्रतीत होते हैं। इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो? कमल नयन श्री कृष्ण, मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह है। आप तो सर्वज्ञ हैं, आपकी युक्ति युक्त वाणी से मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए। भगवान, आपकी कृपा से जीवों को ज्ञान होता है और आपकी माया शक्ति से उनके ज्ञान का नाश होता है। अपनी आत्मस्वरूपणी माया के विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। अतएव आप ही मेरा संदेह मिटाने में समर्थ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्रकार जगत में जन्म, मरण एवं वृद्धि, ह्रास, ह्रास का मतलब कमी होना, आदि विकार लगे ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि यह गुणों के क्षोभ से ही बना है। प्रिय मित्र, मेरी माया त्रिगुणात्मिका है। वही अपने सत्व, रज आदि गुणों से अनेकों प्रकार की भेद वृत्तियाँ पैदा कर देती है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांट सकते हैं। वे 3 भाग है: अध्यात्म सृष्टि, आदिदेव सृष्टि, अधिभूत सृष्टि। उदाहरण दिया गया, नेत्रीय अध्यात्म है, नेत्रेंद्रिय अध्यात्म है, उसका विषय रूप अधिभूत है और नेत्र गोलकों में स्थित, गोला है ना आँखों का,
नेत्र गोलक में स्थित सूर्य देवता का अंश अधिदेव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं और इसलिए अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष है। परंतु आकाश में स्थित सूर्य मंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है, क्योंकि वह स्वयं सिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपर्युक्त तीनों भेदों का मूल कारण, उनका साक्षी और उनसे परे है। वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है। उसी के द्वारा सबका प्रकाश होता है। जिस प्रकार चक्षु के 3 भेद बताए गए हैं, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका और चित्त आदि के भी 3 भेद है। प्रकृति से महत्त्व बनता और महत्त्व से अहंकार। इस प्रकार यह अहंकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ प्रकृति का ही विकार है। अहंकार के 3 भेद है, सात्विक, तामस, राजस। यह अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल कारण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका इन पदार्थों से न तो कोई संबंध है, न उसमें कोई विवाद की ही बात है। अस्ति नास्ति है या नहीं, सगुण निर्गुण, भाव अभाव, सत्य मिथ्या आदि रूप से जितने भी वाद विवाद है, सबका मूल कारण भेद दृष्टि ही है। भेद दृष्टि के कारण ही वाद विवाद हो है। भेद दृष्टि नहीं हो ना तो वाद विवाद ही नहीं हो। इसमें संदेह नहीं कि इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है, यह सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख है, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए भेद दृष्टि कदापि न कुर्यात। उद्धव जी ने कहा, भगवान आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ऊंची नीची योनियों में आते जाते रहते हैं। सब प्रश्न, अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण से संभव है। गोविंद, जो लोग आत्मज्ञान से रहित है, वे तो इस विषय को ठीक ठीक सोच भी नहीं सकते और इस विषय के विद्वान संसार में प्राय मिलते नहीं, क्योंकि सभी लोग आपकी माया की भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। इसलिए आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। पुंज माने झुमको। और ने उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी हुई है। इसी का नाम है लिंग शरीर। वही कर्मों के अनुसार इस शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है। उसका आना जाना नहीं होता, परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है, उसी में अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है। होता नहीं है। प्रतीत वही होता है जो नहीं होता है। मन कर्मों के अधीन है। मन कर्मों के अधीन है। वह देखे हुए सुने हुए कार्यों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उनमें तदाकार हो जाता है वैसा ही, और उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति पूर्वापर का अनुसंधान भी नष्ट हो जाता है।